वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि आपका है हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन होती क्या है, कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि अप्रोच किए जाते हैं टू प्रमोट हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिव सिस्टम क्या है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये हमारे वो कंटेंट है जो हम कवर करेंगे। काइंडली जब आप ये लेक्चर को लिसन कर रहे हो या रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो तो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी ओपन कर लीजिए। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक। सो वी कम टू द पॉइंट कि हेल्थ एजुकेशन होती क्या है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इनक्रेज कर रहे होते हैं लोगों को कि वो हेल्दी रहें और वो जान सके कि क्या तरीक़ेकार हैं हेल्दी रहने के और वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और किन बंदों की ये किस चीज़ की ज़रूरत होती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर में क्या होता है, वो बिहेवियर जो कि अडॉप्ट किया जाता है मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर। या तो वो एक बंदा अडॉप्ट कर रहा होता है या कोई ग्रुप अडॉप्ट कर रहा होता है जिसमें आपकी पूरी पूरी फैमिलीज़ आ जाती हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और इंस्टीट्यूट या आपका तकरीबन पूरी की पूरी कम्युनिटी आ जाती है। वो किस तरीके से जो है वो हेल्थ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोविड-19 फैला हुआ है, हम इसलिए मैं बार बार इस एग्जाम्पल को कोट कर रही होती हूँ बिकॉज नाउ आर डेज दिस इज़ द मोस्ट डिस्कसिंग टॉपिक। तो उसी को मैं आपको से रिलेट कर रही होती हूँ कि हमें पता हुआ है कि एक पेंडेमिक जो है वो फैला हुआ है, हमने किस तरीके से ख्याल रखना है, कौन कौन सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और जो हम बिहेव कर रहे हैं अगेंस्ट द पैंडेमिक, दिस इज़ कॉल्ड आर बिहेवियर। किसके अगेंस्ट है? जो कि एक डिज़ीज़ फैली हुई है, उसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ बनती है कि हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ हमें अपनानी चाहिए। अब जिस तरह से कोविड-19 में स्ट्रैटेजीज़ क्या है, जो कि आपका बिहेवियर होता है जब अडेप्ट कर रहे होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपकी आ गई है, क्लियर। इसके अलावा आपका आ गया है सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आपका आ गया मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स का यूज़। और क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन क्या कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है नॉलेज को बढ़ाने में किसी भी डिज़ीज़ या किसी भी पेंडेमिक या सिचुएशन अगर जो भी आपके जिसको भी आप फेस कर रहे हो। व्हाट अबाउट द चेंजिंग कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकली हेल्थ एजुकेशन जो है वो कमिटेड होती है टू द डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉलोइंग। आपने इतना चीज़ याद नहीं रखना, आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ टू प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है। चेंजिंग कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी होता है आपका कॉन्सेप्ट चेंज करना, ताकि आप डिजीज़ से बच सकें। चेंजिंग कॉन्सेप्ट कोविड-19 में क्या है कि वी हैव टू यूज़ सैनिटाइजर्स, वी हैव टू यूज़ ग्लव्स, वी हैव टू यूज़ मास्क। दिस इज़ कॉल्ड द चेंजिंग कॉन्सेप्ट और इसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। और वो क्या चीज़ प्रमोट करना हो ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल्स को हम प्रमोट कर सकें। द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर टू मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल लाइफ। मॉडिफिकेशन अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर, ऑब्वियसली हर इंसान ने अपना खुद ख्याल रखना है। जो इंडिविजुअली आपने क्या है, आप अपना बिहेवियर जो है इस तरीके का रखोगे या आपने इस तरीके की चीज़ें अडेप्ट करनी है जिससे आप मुश्किलात से बढ़ सकें। जब हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो फिर क्या क्रिएट हो रहा होगा, आपका सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होगा। क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके अंदर हम इंकरेज कर रहे होते हैं लोगों को वो अडेप्ट करें एंड सस्टेन अ हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिस, ताकि वो उसी को लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, उसी को प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हम बनाएं ताकि जो है ना प्रमोट करें हम इस चीज़ को, ताकि लोगों को क्या हो, मैक्सिमम फैसिलिटेशन मिले, लोगों को नॉलेज दें, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करें, उनके एटीट्यूड चेंज कराने के अंदर इस तरह के कैंपेन्स वगैरह करें ताकि ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो सके, सॉल्व हो सके। और क्या स्टिमुलेट करना है, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेट करें, ठीक है, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो दिस इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का क्या रोल होता है, और बहुत सिंपल है, हमने कम्युनिटी मेडिसिन में हमेशा ये पढ़ा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, टारगेट सेट कर रहे होते हैं प्रायोरिटीज़ वाइज कि अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए।
इसके अलावा हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी बना रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हर बंदे को उससे रिलेटेड क्या मिले इंफॉर्मेशन। जिस तरह से आपने कोविड-19 में देखा, हमें इंफॉर्मेशन टीवी मीडिया पर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल नज़र आया। मैं इसको लेटर ऑन आपके अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी और लोगों को सोल्यूशन बता रहे हो कि भाई जो हो गया, आपकी हेल्थ यहाँ पर आ गई, अब आपने क्या स्टेप लेना है। तो सारा का सारा आपको एजुकेट कर रहे होते हैं। अप्रोचेस क्या होती हैं? रेगुलेटरी अप्रोच होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को रेगुलराइज करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन देना लोगों को, और आखिर में आ रहा होता है कि प्रिवेंट करना। रेगुलेटरी अप्रोच क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन जो है वो डिज़ाइन कर देती है, ठीक है, कि अब आपने ये करना है। जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेन्ड इन इंडिया है, कंपलसरी वियरिंग ऑफ सीट बेल्ट एंड हेलमेट। अच्छा, चाइल्ड मैरिजेस हो गई या कज़न मैरिजेस हो गई। चाइल्ड मैरिजेस तो अब पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले बैन की, अब पाकिस्तान के अंदर बैन की गई। दिस इज़ द रेगुलेटरी अप्रोच थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक आइन, एक पूरा कानून साजी की गई कि ये चीज़ जो है हमारी कंट्री में नहीं होना। जिस तरह से बिलो 18 ईयर्स नॉट अलाउड कि शादी नहीं करनी है, कंपलसरी वियरिंग सीट बेल्ट जो है या हेलमेट का इस्तेमाल करना है। नो गवर्नमेंट कैन पास लेजिस्लेशन टू ईट अ बैलेंस डाइट और नॉट टू स्मोक। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कि इस चीज़ को बैन कर पाई हो कि आपने स्मोकिंग पब्लिकली नहीं करनी है। एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसाइजिंग कि हमने ये चीज़ करनी है एंड वी विल इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस डाइट को इम्प्लीमेंट करवाना तो अभी तक नहीं हुआ है। सर्विसेज अप्रोच के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर इसका जो मेन एम होता है वो हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोगों को डोर टू डोर स्टेप प्रोवाइड की जाए। सर्विसेज अप्रोच इसमें जिस तरह से आपके पोलियो वैक्सीन आ गई, ये पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं जो डोर टू डोर जाते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, ये अवेयरनेस कैंपेन हो रही होती है। बट ये होता है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो बाज़ दफ़ा ये होता है बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ये फेलियर की तरफ चली जाती है। और ये किस वजह से होता है? लोगों की वजह से होता है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच क्या होता है कि लोग एजुकेट हों, प्लानिंग से लर्न करें, एक्सपीरियंसेस से, और उनको इतना इन्फॉर्म किया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि भाई आपने ये करना है और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स लाइक सेजेशन ऑफ स्मोकिंग, यूज़ ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें, फर्टिलिटी कंट्रोल कैन बी सॉल्व बाय हेल्थ एजुकेशन। ये सारी चीज़ें हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता सकते हैं और सारी चीज़ें उनको अच्छे से हम गाइड कर सकते हैं। और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोचेस में क्या हो जाता है, दिस इज़ अ न्यू अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम द पीपल विद इन द फुल पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट द प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है और टारगेट किया जाता है पूरी की पूरी कम्युनिटी को, और ये चीज़ बनाई जाती है कि हर बंदे को एक जैसी क्या मिले, सहूलत मिले। न्यू अप्रोच है प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स क्या होते हैं, ये मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, नॉलेज एंड स्किल एक्टिवली रिक्वायर्ड। बहुत सारे प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के लिए क्या कर रहे होते हैं कि लोग जो है इसको मिसयूज़ कर रहे होते हैं और ये अब आपके मतलब का नहीं है, ना आपके कंटेंट में शामिल है। मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, आप किस तरह से जो है हेल्थ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मोटिवेशनल आप इस तरह से टॉक्स के थ्रू, सोशल इंटरवेंशन मॉडल्स होते हैं, या फिर आप मीडिया के थ्रू भी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। मेडिकल मॉडल में क्या होता है, डिजीज़ और इलनेस को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। प्राइमरी क्या हो रहा होता है कि अगर कोई डिज़ीज़ फैल गई है तो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम लोगों को क्या कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं कि भाई अगर आपको ये हो गया तो आप ये सिम्टम्स आपके पास आए तो आपने फ़ौरन से जो है वो रिपोर्ट करना है, और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फर्दर बताएंगे कि अब आपने कौन सा स्टेप लेना है। मोटिवेशनल मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। कभी हम टीवी सेलिब्रिटीज़ का सहारा ले रहे होते हैं, या कभी जो बहुत फेमस लोग हो रहे होते हैं उनका सहारा लेने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि आप आएँ और लोगों को एक मैसेज कन्वे करें कि ये चीज़ें सिंपल सी बात है। जैसे कि कोविड-19 की ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मेडिकल मॉडल क्या है कि लोगों को एजुकेट किया गया कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने क्या होना है, घर में क्वारंटीन होना, और अगर आपके सिम्टम्स एग्रीवेट कर गए तो फिर आपने क्या करना है, फर्दर लोगों को बताना है। किसको बताना है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताना है, एंड दे
टेक द फर्दर स्टेप। मोटिवेशनल मॉडल के अंदर यही आ गया, कोई डिजीज़ है, कोई चीज़ है, तो आप उन्हीं लोगों को क्या बोलेंगे, आप आए, अवेयर करें, मोटिवेट करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि लोग बहुत जल्दी। सोशल इंटरवेंशन मॉडल के अंदर क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मोटिवेशनल अप्रोच होती है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे पम्फलेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, और आपने जो है वो छोटी फैमिली रखनी है, और ये आपकी एज है जिसमें आपने शादी करनी चाहिए, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रॉबेज जहीज़ वगैरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मोटिवेशन अप्रोच इज़ इनसफिशिएंट टू अचीव बिहेवियरल चेंजेस, हैंस इट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट विच नीड टू बी चेंज। हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं है, जब हमारे इन्वायरमेंट में हर बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो यू कैन नॉट स्टॉप एवरीवन कि आपने नहीं करना। वाई? बिकॉज दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट में ये चीज़ चल रही है तो एवरीवन फॉलोइंग इट, चाहे वो छोटी एज हो, चाहे वो बड़ी एज हो, चाहे ओल्डर एडल्ट हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि इसके अंदर हम लोगों को समझा रहे होते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, और हम ट्राई कर रहे होते हैं कि इस तरह का मॉडल प्रेजेंट किया जाए अपनी सोसाइटी में, इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट हो, इस तरह का रोल इस्टेब्लिश किया जाए कि लोग इन चीज़ों से दूर रह सकें। उसके बाद आपके कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में आपके क्या क्या आ जाते हैं कि आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है, आपकी हाइजीन आ जाती है, फैमिली हेल्थ आ जाती है, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मेंटल हेल्थ आ जाता है, ह्यूमन बायोलॉजी आ जाती है। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि आपकी हेल्थ एजुकेशन क्या होते हैं, हेल्थ एजुकेशन के आपके कंटेंट्स होते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इन सारी चीज़ों के बगैर क्या है, आपकी बिल्कुल अधूरी है। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिन पे आपने काम करना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप न्यूट्रिशन पे काम ना करें, सिर्फ फैमिली हेल्थ पे काम करें। तो हेल्थ एजुकेशन कहीं आप बता रहे होते हो कि आपने ग़िज़ाइयत कैसे लेनी है, आपने सफाई सुथराई का ख्याल कैसे लेना, आपने अपनी फैमिली को बीमारियों से कैसे बचाना, आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, आपका क्रेडिबिलिटी, कि प्रॉपर जो है ना वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो जाए, और फिर उसको जो है ना आवाम क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इज़ द डिग्री टू विच द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज परसीव्ड एज ए ट्रस्टवर्दी बाय द रिसीवर, ठीक है, अनलेस द पीपल हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कम्युनिकेटर। एक कम्युनिकेटर हो जो कि आपके मैसेज को प्रॉपरली परसीव करे और लोगों को जाके उससे मुतालिक आगाही दे, दिस इज़ क्रेडिबिलिटी। इंटरेस्ट कौन शो कर रहा होता है, रिसीवर, कि भाई अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो पर्सन बहुत अच्छा है, एक स्पीकर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूँ, कोई रिलीजियस स्पीकर है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो इतना क्रेडिबिलिटी उसकी इतनी अच्छी है, वो बंदा इतना ज़बरदस्त किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है, और वो इतने अच्छे तरीके से मैसेज अपना कन्वे कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस में क्या इंटरेस्ट होता है, तो उसकी जो बात है ना वो दिल पर लग रही होती है, और उसकी बात को लोग क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो रिसीवर क्या होता है, वो इंटरेस्ट ले या ना ले, ये किसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है, दोज हु आर कम्युनिकेटिंग देयर मैसेजेस। पार्टिसिपेशन, इट इज़ अ की वर्ड इन द हेल्थ एजुकेशन। अच्छा, द पीपल हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट और नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी प्रोग्राम, ठीक है, दे आर नॉट बाउंड कि एनी हाउ आपने बस करना ही करना है, नो, दे हैव अ ऑटोनॉमी, वो उनकी मर्जी, उनकी विश, आइदर दे वांट टू पार्टिसिपेट और दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। Motivate, in every person there is a fundamental desire to learn, hence awakening the desire is called motivation. Health education के अंदर क्या होता है, we make use of motivation to change behavior. Comprehension के अंदर क्या होता है, in health education we must know the level of understanding, ठीक है, एजुकेट करें, लिटरेसी ऑफ अ पीपल टू होम टीचिंग इज डायरेक्टेड। अ डॉक्टर आस्क्ड द डायबिटिक टू कट डाउन स्टार्ची फूड, द पेशेंट हैड नो आइडिया व्हाट इज़ द स्टार्ची फूड। तो फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि डॉक्टर उसको समझाए कि भाई स्टार्च क्या है, डायबिटीज़ क्या, ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड कि आपके लिए ये ज़रूरी है। आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो वो कैप्चर नहीं कर पा रहा, आपने हर चीज़ को एलैबोरेट करना है, हर चीज़ को सिंपली फॉर्म में उसको बताना है, देन गिव कमांड। रीइंफोर्समेंट, if the message is repeated in different way the people can remember it। आप टीवी के थ्रू, आप पम्फलेट्स के थ्रू, आप मैसेजेस के थ्रू, आप हर चीज़ के थ्रू आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। अब कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन है, क्या हो रहा है, स्कूल्स के अंदर बताई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बताई जा रही है, लोगों को हर गली नुक्कड़ पे बताई जा रही है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, मीडिया बता रही है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेपर मीडिया अपना रोल अदा कर रही है, रेडियो ऑडियो अगर आप उस फॉर्म में सुन रहे हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, टेलीविज़न मीडिया वो अपना रोल अदा कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंट बार रिपीटेडली डिफरेंट पीपल्स के थ्रू, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू एक ही जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है तो वो लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं।
और फिर उसी को मेमोराइज़ कर रहे होते हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग, नोन टू अननोन। और लोग जो है वो अननोन चीज़ को भी क्या करने लगते हैं, जानने लगते हैं। सेटिंग एन एग्जाम्पल, द हेल्थ एजुकेटर शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल इन अ थिंग ही इज़ टीचिंग। ठीक है, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें कि बताए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिटनेस से रिलेटेड आपसे बात कर रहा है तो दैट पर्सन शुड हैज़ टू बी फिट, तभी तो वो दूसरों को बता पाएगा कि भाई आपने ये चीज़ का ख्याल रखना। अब एक बंदा है वो कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू डू स्मोकिंग, स्मोकिंग इसके ये फैक्ट है, स्मोकिंग ऐसी, और वो खुद स्मोकिंग कर रहा है, तो ही इज़ नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि डिफरेंट ऑडियंस उसको परसीव कर पाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड ह्यूमन रिलेशन होना, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली और इस तरह की होनी चाहिए कि ऐसी नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा फोर्सली जो है इम्पोज कर रहे हो किसी भी चीज़ को। फीडबैक, जब ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। एंड दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर हु एजुकेट, हु गिव एजुकेशन। ठीक है, और वो कौन होता है, आपका हेल्थ एजुकेटर होता है। आप किस किस चीज़ के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन की। इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप टेलीविज़न आपके आ जाते हैं। ठीक है, आप उस पर देख रहे होते हो कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, और वो आपको कैंपेन दे रहे होते हैं। आप देखो सिगरेट की एडवर्टाइज़ के बाद लिखा हुआ होता है कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पब्लिक के लिए अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वहाँ पे मेंशन होता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ऑडिटरी एड्स में आपका रेडियो जिसको आप सुन रहे होते हैं, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स, एयरफोन। ठीक है, आप उसके ज़रिए भी मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा होता है। जिस तरह से मैंने बताया कोविड-19 फैला हुआ है तो टीवी पे कैंपेन चल रही है, आपको पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या करना है क्या नहीं। तो रिपीटेडली हमें डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो तभी हम उसको रिमेंबर कर पा रहे हैं। विजुअल एड्स के अंदर आपके चॉक बोर्ड्स, आप स्कूल के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं, आप बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पम्फलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल बोर्ड्स का, बड़े बड़े बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो हर जगह जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, कंबाइनेड टीवी, साउंड, फिल्म, स्लाइड्स, टेप। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ आ जाती है। कम्युनिकेशन के मेथड, इंडिविजुअल अप्रोच होती है कि इंसान कांटेक्ट करे, घर टू घर विजिट करे, लेटर्स लिखे, ईमेल्स करे कि भाई आपने ये करना है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ग्रुप अप्रोच में आपके लेक्चर आ जाते हैं, डिस्कशन आ जाती है, कॉन्फ्रेंस अरेंज करें, सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स आप करें, दिस इज़ द ग्रुप अप्रोच। मैथ्स अप्रोच के अंदर आपका टेलीविज़न आ गया है, रेडियो आ गया है, न्यूज़पेपर के थ्रू आप अवेयर करें, हेल्थ प्रमोशन के लेक्चर्स जो है ना लोगों को बता रहे हैं कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। प्रिंट मीडिया का बहुत रोल आ जाता है, पोस्टर्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, आप इसमें जो है डिफरेंट चीज़ों का सहारा लेके क्या कर रहे होते हो, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो। तो दिस इज़ द टूल्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताई है कि हर इंसान अपनी अपनी तरफ से जो है ना वो क्या करे, अवेयर करने की कोशिश करे, अपने फ्रेंड सर्कल को बताए, अपनी फैमिली को बताए, अपने रिलेटिव को बताए। तो दिस इज़ द इंडिविजुअल अप्रोच। ग्रुप अप्रोच के अंदर क्या हो जाती है भाई, टेबल टॉक्स आ जाती हैं, आप बैठ रहे हैं, आप लेक्चर्स दे रहे हैं, लोग परसीव है, आपने ऑडियंस को बुलाया, 10 से 15 लोग, 15 से 20 लोग, 30 मिनट का आपने कोई प्लान कर लिया कि भाई मैं अवेयरनेस जो है वो लोगों को दे रहा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रुप अप्रोच। उसमें आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन मेथड आ जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर डिफरेंट टीम्स बैठ रही है, डिफरेंट एक्सपर्ट पैनल बैठे हैं। आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है, डिफरेंट बंदे आके बैठे होते हैं, एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो कि ये चीज़ क्या ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। डिफरेंट एक्सपर्ट्स के इसके अंदर हम क्या ले रहे होते हैं, आइडियाज़ को ले रहे होते हैं। ग्रुप मेंबर्स को क्या करना चाहिए, इस आइडिया को क्लियरली सुनना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए स्पीकर को, और रेलेवेंट क्वेश्चंस करने चाहिए, क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो कोई ऑडियंस की हॉलमार्क या कोई चीज़ें बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं हो कि एक बंदा बोल रहा हो और बस 2-4 बंदे पार्टिसिपेट कर रहा हो। क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। गुड डिस्कशन मॉडल यही होता है, और सोशोग्राम मॉडल है बेसिकली, हर बंदा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, और पैनल डिस्कशन होती है, क्वालिफाइड बंदे बैठे होते हैं। आपने देखा होगा टॉक शोज़ आ रहे होते हैं टीवी पे, पॉलिटिकली एनालिसिस हो रही होती है, अपने अपने क्या दे रहे होते हैं, व्यूज़ दे रहे होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें ट्रेनिंग हम लोग दे रहे होते हैं।
कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं जिसमें डिफरेंट लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। मैस अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका मास मीडिया होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है और वो हेल्पफुल होता है ट्रांसमिट करने में मैसेज लोगों को, ठीक है। रिमोट एरियाज़ के अंदर भी जो है, जहाँ पे हर घर घर में टीवी लगा हुआ है, इंटरनेट है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, तो ये क्या कह रहे होते हैं, इनका रोल सबसे ज़्यादा है। आजकल सबसे बड़ा जो रोल है वो मास मीडिया का है। डायरेक्ट मेलिंग, पोस्टर और इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को कर रहे होते हो। थैंक यू क्लास।